बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने सीना की एपिसोड नंबर 13 यानी कि सीजन 2 की एपिसोड नंबर 3 की डिटेल्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं। और आज की एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग है और जिसने भी ये एपिसोड देखनी है उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में एपिसोड को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी एपिसोड के हवाले से बात करेंगे कि इस एपिसोड में क्या चीजें हुई। तो एपिसोड का आगाज होता है जब इब्ने सीना सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन एक मच्छर की वजह से वो सो नहीं पाते और वो अपने बिस्तरे से उठकर उस मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं और कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे वो उस मच्छर को मार सकें। तो खैर वो कोई चीज लेकर आते हैं, लेकिन उस वक्त मच्छर हारिस के सर पर या हारिस के चेहरे पर बैठता है, तो वो कोई डंडा उनके सर पर भी मार देते हैं। और उसके बाद एक मच्छर फिर अब्दुल्ला अफेंदी पर बैठता है, तो वो अपने वालिद को भी एक डंडा मार देते हैं। तो यानी मच्छर से बचने के लिए वो कोशिश कर रहे होते हैं। और सुबह भी जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनको नींद आ रही होती है, क्योंकि वो मच्छर की वजह से सो नहीं पा रहे होते। और जब वो वहीं बैठे होते हैं तो आर्थिक अफेंदी उनके पास आकर उनसे पूछते हैं कि आपको कोई परेशानी है या आपकी नींद नहीं पूरी हुई। तो तब वो उनको अपना मसला बताते हैं और ये बताते हैं कि एक मच्छर की वजह से या मच्छरों की वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। जबकि दूसरी जानब दादा जान जो है वो अपने साथ बहार और सनेहा को लेकर एक दफा फिर जंगल में जाते हैं और वहां पर परिंदों और जानवरों के लिए पानी डालकर आते हैं। तो एक तरह से दादा जान हर किस्त में ही स्नेहा और बहार को कोई ना कोई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इब्ने सीना और आतिफ अफेंदी मच्छरों के लिए कोई दवा बना रहे होते हैं और वो उसी की कोशिशों में लगे होते हैं और कहते हैं कि अगर हम इस दवा को बनाने में कामयाब हो गए तो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि तमाम लोगों की खिदमत कर सकेंगे। और वो एक दवा बना भी लेते हैं जिसको इब्ने सीना बाद में आजमाते भी हैं। और इससे नेक्स्ट सीन में हारिस बच्चों से अंडे लेकर उनको तीर और कमान देते हैं ताकि वो तीर चला सकें। और गोकचे भी वहीं पर आ जाती हैं और उनसे पूछती हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उनको एक दफा कंपटीशन का मौका देती हैं। तो गोकचे खातून पहले कहती हैं कि आप तीर चलाएं, तो उस पर हारिस जो है वो निशाना लेते हैं और तीर चलाते हैं। लेकिन हारिस जो है वो बातों में तो काफी तेज होता है, लेकिन उसके पास इतनी महारत नहीं होती और उसका तीर निशाने पे नहीं लगता। जबकि गोपचे जब तीर चलाती हैं तो उनका तीर ऐन निशाने पर लग जाता है। इससे नेक्स्ट सीन में हारिस और नोमान एक ताजर के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें एक मौका दें, हम आपको नफा कमा कर देंगे। जबकि बहार और स्नेहा वहीं से मेहंदी लेकर चली जाती हैं और शहरियार खातून और माहिए खातून के पास जाती हैं जो कि काम कर रही होती हैं और उनको कहती हैं कि क्यों ना मेहंदी लगाई जाए। लेकिन वहां पर दोनों जो है वो काम कर रही होती है, तो कहती हैं कि हम पहले इस काम को मुकम्मल कर लें तो बाद में हम मेहंदी लगाएंगे। जबकि दूसरी जानब हारिस और नोमान अपनी कोशिश को जारी रखते हैं। तो वो ताजर उनको एक खजाने के बारे में बताता है और हारिस सोचने लग जाते हैं कि जब वो खजाना आएगा तो हम क्या करेंगे। और इसी तरह से नोमान भी यही चीज सोचने लग जाते हैं। तो बेसिकली वो ताजर उनको एक नक्शा देता है कि इस नक्शे पर एक खजाना मौजूद है और हम या मैं उस खजाने को ही तलाश करने के लिए आया हूँ। तो दूसरी जानब इब्ने सीना जो है वो मच्छरों के उस मतलब जो दवा को वो अपने खेमे में छिड़का रहे होते हैं ताकि मच्छरों से जान छुट सके। और उसी वक्त हारिस और नोमान वहां पर आते हैं और इब्ने सीना को कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी मदद करें ताकि वो इस नक्शे को हल कर सकें और उस खजाने तक पहुंच सकें। और इब्ने सीना को लालच देने के लिए वो एक किताब का जिक्र करते हैं, यानी कि उस खजाने में एक किताब भी मौजूद है, तो जिसकी वजह से इब्ने सीना उनकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि पहले वो मदद करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि उनको खजाने की लालच नहीं होती।
और उसके बाद दूसरी जानब जो ख़वातीन हैं वो मेहंदी लगा रही होती हैं, यानी कि मेहंदी लगाते हुए अपनी आपस में बातें भी कर रही होती हैं। और माहिए खातून ये बात शहरयार खातून से बोलती हैं कि अब्दुल्ला अफेंदी कभी आपको कोई तोहफा नहीं देते, या इस तरह की कोई बात करती हैं। और उसके साथ साथ इब्ने सीना जो है वो नक्शे को हल करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। तो एक दफ़ा तो वो उस नक्शे पर शक करते हैं कि क्या वाकई वहाँ पर वो किताब मौजूद होगी या नहीं, तो वो ताजर जाने लगता है। तो हारिस जो है वो इब्ने सीना से पूछते हैं कि क्या आप इस नक्शे को हल करेंगे? तो इब्ने सीना कहते हैं कि ठीक है, हम हल करेंगे, लेकिन इस पे थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। खैर उसके साथ-साथ उन्हें कुछ और लोगों की भी ज़रूरत होती है, तो वो बहार, सनीहा और नाइम को भी अपने साथ मिला लेते हैं, ताकि जब वो खुदाई कर रहे हों तो यही बच्चे जो हैं वो आस-पास देख सकें कि कोई वहाँ पे आ ना रहा हो। और सबको उस खजाने की लालच पड़ जाती है और सब अपनी-अपनी सिचुएशन में इमेजिन करने लग जाते हैं कि जब खजाना उसके पास आएगा तो क्या होगा, यानी कि बहार और उसके साथ-साथ सनीहा वो भी सोचने लग जाती है कि खजाना आएगा तो तब वो किस तरह से उनका रिएक्शन होगा। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जबकि नाइम को खजाने के आने के बाद भी सिर्फ एक ही चीज़ की परवाह होती है कि उसे खाने के लिए नई चीज़ें मिलेंगी, और वो अपने ख्यालों में भी सिर्फ खाने का ही सोच रहा होता है। खैर, ये तमाम लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद खजाना ढूंढने के लिए वो जंगल में चल पड़ते हैं, जहाँ पर एक जगह पर पहुंचकर इब्ने सीना जो है वो बताते हैं कि यहाँ से हम खुदाई शुरू करते हैं। और वहीं पर इब्ने सीना के दादा अबू भी पहुंचने लग जाते हैं। तो नाइम उनको गुमराह करने की कोशिश करता है, यानी दूसरे रास्ते की जानब लेकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइम की कोशिश कामयाब नहीं होती। और सनीहा और बहार आकर इब्ने सीना को बताती हैं कि दादा अबू यहीं पर आ रहे हैं। तो वो उस खुदाई को रोक देते हैं और उस जगह को मुकम्मल तौर पर दादा अबू से छिपाने की कोशिश करते हैं, जबकि दादा अबू उनसे आकर पूछते हैं कि क्या आप यहाँ पर कर रहे हैं तमाम लोग मिलकर। तो इब्ने सीना यही कहते हैं कि हम यहाँ पर दरख्त लगा रहे हैं, और वो उस जगह को छुपाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश करते हैं। जबकि इब्ने सीना के वालिद जो हैं वो नेक्स्ट सीन में नजर आते हैं, जो शहरयार खातून के लिए कोई तोहफा बना रहे होते हैं। लेकिन जब शहरयार खातून आती हैं और बच्चों के बारे में पूछती हैं, तो तब वो उस दौरान उस तोहफे को या उस कागज के टुकड़े को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से माहिए जो है वो शक में पड़ जाती है, और वो शहरयार खातून को मजीद जो है वो शक में डालने की कोशिश कर देती है कि जैसे इब्ने सीना के वालिद अब्दुल्ला अफेंदी जो हैं वो कोई खजाना छुपा रहे हैं आपसे। जबकि दूसरी जानब इब्ने सीना और आतिक अफेंदी अभी भी खजाने की तलाश के लिए ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि उनको लगता है कि अभी हमारा हिसाब किताब गलत है सूरज की डायरेक्शन की वजह से, और वो सही हिसाब किताब लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हारिस अफेंदी और नोमान उनको तंग करते हैं, जिसकी वजह से वो उनको निकाल भी देते हैं। और माहिए खातून मुकम्मल तौर पर शहरयार खातून को शक में डाल देती हैं कि अब्दुल्ला अफेंदी उनसे कोई बात लाजमत छुपा रहे हैं। और इब्ने सीना जो कि खजाने के बारे में ही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि खजाना कहाँ पर है, यानी कि जब वो हिसाब किताब लगाते हैं तो वो खजाने का भी हिसाब लगा लेते हैं कि खजाना इस जगह पर मौजूद है। इसके साथ साथ माहिए खातून और शहरयार खातून एक दफा फिर इब्ने सीना के वालिद अब्दुल्ला अफेंदी के पास जाती हैं और उनसे छुपकर वहां से उस कागज को निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन अब्दुल्ला अफेंदी उनको रोक देते हैं। और माहिए खातून और शहरयार खातून दोनों ही वहां से चली जाती हैं, यानी कि अभी भी उनके जहन में शक होता है कि लाजमी बात है कि अब्दुल्ला अफेंदी कोई ना कोई खजाना ही छुपा रहे हैं। इसके साथ साथ इब्ने सीना खजाने तक पहुंच जाते हैं और वहां पर खुदाई शुरू करने के लिए कहते हैं। तो नोमान और हारिस जो है वो खुदाई शुरू कर देते हैं, और उसके साथ साथ शहरयार खातून के पास अब्दुल्ला अफेंदी आते हैं, और शहरयार खातून उन पर गुस्सा होती हैं कि आपने मेरे से खजाने के बारे में छुपाया। तो अब्दुल्ला अफेंदी उनको बताते हैं कि मैं कोई खजाना नहीं छुपा रहा था, बल्कि आपके लिए तोहफा बना रहा था। और तब वो उनको एक कंघी तोहफे में देते हैं, जो उन्होंने अपने हाथ से बनाई होती है और जिस पर शहरयार खातून काफी
खुश भी हो जाती हैं, यानी कि कोई खजाना नहीं छुपा रहे होते। खैर, दूसरी जानब खजाना तमाम बच्चों को मिल जाता है और जब वो उसे खोल कर देखते हैं कि इसमें क्या मौजूद है तो वहां से एक मकतूब मिलता है और ये मकतूब और कोई नहीं बल्कि उनके दादा अबू ने छोड़ा होता है और ये तमाम उनका ही मंसूबा होता है और वो इब्ने सीना को मकतूब पढ़ने के लिए कहते हैं जिसमें यही बात लिखी होती है कि अपने आप को गैर ज़रूरी ख्वाहिशात में मत डालें क्योंकि इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए उसने मेहनत नहीं की होती और जिसे उसने कमाया नहीं होता, यानी कि आप किसी भी चीज तक आसानी से नहीं पहुंच सकते, चाहे वो खजाना हो या चाहे कोई भी चीज हो, आप उसे शॉर्टकट से हासिल नहीं कर सकते। तो एपिसोड के इख्तिताम पर यही लेसन था और एपिसोड देखने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के साथ एपिसोड को इंग्लिश सबटाइटल्स और उर्दू सबटाइटल्स में देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।